बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न होकर तपस्या में लीन थे। वे सन्यासी थे, विरक्त थे, संसार से दूर रहते थे। उनका जीवन साधना और ध्यान में ही बीतता था। दूसरी ओर राजा हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे केवल शिव जी से ही विवाह करेंगी, मगर भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। पार्वती जी ने भी उनका ध्यान आकर्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने तय किया कि वे तपस्या करके ही शिव जी को प्रसन्न करेंगी। मां पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे जंगलों में चली गईं, भोजन और जल का त्याग कर दिया। वर्षों तक तप करती रहीं। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मन की शक्ति और भक्ति अडिग बनी रही। उधर देवताओं को भी चिंता थी, क्योंकि शिवजी का विवाह न होने से संसार का संतुलन बिगड़ रहा था। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिवजी का ध्यान भंग करें। कामदेव ने फूलों के बाण चलाए, लेकिन शिवजी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु माता पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर अंततः भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी और पार्वती माता को उनकी तपस्या का फल देने का वचन दिया। शिव जी ने पार्वती जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर वह शुभ दिन आया जब संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्सव सा माहौल बन गया। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं एकत्र हुए। हिमालय पर्वत की घाटियों में भव्य विवाह मंडप सजाया गया। भगवान शिव ने एक अनोखा रूप धारण किया। भस्म से लिप्त शरीर, गले में नाग, सिर पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और कमर पर बाघ की खाल। वे अपनी बारात लेकर माता पार्वती के पास पहुंचे। विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने कन्यादान किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया और मंत्रोच्चार के बीच शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर्षोल्लास से इस विवाह का स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती का यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं था, यह ऊर्जा और शक्ति के एक दिव्य एकत्व का प्रतीक था। इस विवाह ने संसार को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम, भक्ति और तपस्या से ईश्वर को भी पाया जा सकता है। आज भी लोग शिव और पार्वती को आदर्श दंपत्ति मानकर उनकी पूजा करते हैं और उनका विवाह दिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय माता पार्वती।